देश में चुनाव हो या किसी राज्य में चुनाव हो और वहां पर ईडी दस्तक ना दे, ऐसा पिछले कुछ सालों में कम ही देखने को मिला है। मई महीने की बात है, मोहाली के खरड़ में एक सोसाइटी है वेस्टर्न टावर्स। वहां 9वीं मंजिल से 2 बैग फेंके गए। बैग फट गए और 500 रुपए के नोट जमीन पर बिखर गए। ईडी की टीम वहां छापा मार रही थी। उन्होंने करीब 21 लाख रुपए के नोट बरामद किए और जिस फ्लैट से बैग फेंके गए वो नितिन गोयल का बताया जाता है। नितिन गोयल एक आईटी वाला आदमी है और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ओएसडी राजबीर घुम्मन का करीबी माना जाता है। यह घटना मई में हुई। 3 महीने बाद अगस्त में ईडी ने पंजाब पुलिस के डीजीपी को एक लेटर भेजा। उसी लेटर की वजह से आज पूरा मामला गरमाया हुआ है। नमस्कार, मैं हूं परवेश पामल और आप देख रहे हैं स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट। ईडी ने इस लेटर में लिखा है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के आसपास कुछ लोग सरकारी कामकाज में दखल दे रहे थे, खासकर तबादलों में। आईएएस, आईपीएस, पीसीएस और पुलिस के अधिकारियों के तबादले प्रभावित किए जा रहे थे। कुछ लोगों को पसंदीदा जगह दिलवाने की कोशिश हो रही थी और कुछ को जगहों से हटाने की। ईडी का कहना है कि यह काम सीधे नहीं हो रहा था, बीच में कुछ बिचौलिए थे। नितिन गोयल उनमें से एक मुख्य नाम है। लोग उन तक पहुंचते थे, फिर वो ओएसडी के करीब पहुंचते थे और बदले में पैसे या फायदा लिया जाता था। लेटर में कुल 61 अनियमितताओं का जिक्र है। उनमें से 21 मामले सिर्फ तबादलों के हैं, 7 मामले लैंड और प्रॉपर्टी के हैं, 7 मामले हथियार लाइसेंस के हैं और 11 ऐसे मामले हैं जहां पैसे के लेन देन का आरोप है। इन 11 मामलों में लगभग 89 लाख रुपए का जिक्र किया गया है। और सबसे गंभीर बात यह है कि सरकारी गोपनीय जानकारी लीक हो रही थी। ट्रांसफर लिस्ट आधिकारिक रूप से निकलने से पहले ही कुछ लोगों तक पहुंच जाती थी। मार्कफेड जैसे विभागों के टेंडर को प्रभावित करने की कोशिश का भी जिक्र है। नितिन गोयल का पक्ष यह है कि वो राजबीर घुम्मन के पुराने दोस्त हैं और उनकी मदद करते थे। उन्होंने कहा कि ईडी प्रशासनिक बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। अगर उनके पास ठोस सबूत होते तो उन्हें पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका होता। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 19 अगस्त को इस पर पहली बार प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ कहा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि ईडी पार्टी का यही काम है, वो कुछ भी लिख देते हैं। मुझे किसी से ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जिन्होंने पंजाब को लूटा है वही आज उंगली उठा रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी हमलावर है। वो कह रही है कि ईडी का लेटर 13 दिन से पुलिस के पास पड़ा है। एफआईआर क्यों नहीं हुई? उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है और अब देखना है कि आगे होगा क्या। पंजाब पुलिस का इस लेटर पर क्या एक्शन होगा? एफआईआर दर्ज करती है या फिर वो कानूनी राय लेकर आगे बढ़ती है? ईडी के पास जो चैट्स और दस्तावेज हैं वो कितने मजबूत साबित होते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ चुनावी साल का राजनीतिक हमला है या सिस्टम में वाकई कोई गड़बड़ी है? 2027 के चुनाव से पहले ये मुद्दा कितना बड़ा बनेगा, ये आने वाले हफ्तों में साफ होगा। आपका इस पूरे मुद्दे के बारे में क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं परवेश पामल, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट के लिए जय हिंद। चुनावी वादों का वड़ा पाव, अर्थव्यवस्था का भरता, गर्मा गर्म मुद्दों का चटपटा विश्लेषण, व्यंग का तड़का विद अ बिट ऑफ सीरियस डिस्कशन। हर हफ्ते स्पेशल एपिसोड्स, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट विद परवेश पामिल, only on Rapid Leaks YouTube channel.